नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहता है कि नोवाइस ट्रेडर्स जो काफ़ी मंसूबे लेकर के मार्केट में आते हैं लेकिन काफ़ी जल्दी अपना इंटायर कैपिटल खो देते हैं। तो एक तो उनके पास कैपिटल ऑलरेडी कम रहता है, तभी ऑप्शन बाइंग में आते हैं, और दूसरे नुकसान काफ़ी जल्दी हो जाता है और जल्दी अपनी कैपिटल गंवा देते हैं। तो ऐसे ट्रेडर नुकसान न करें, यथासंभव प्रॉफिट में आएँ, इसके लिए जितनी सिंपल से सिंपल और सुविधाजनक स्ट्रेटजी हो सकती है उतनी मैं कोशिश करता हूं देने की। कई सारी स्ट्रेटजीज हमने दिया है जो कि काफी सिंपल है, काफी बिगिनर फ्रेंडली है। पिछले दिन मैंने कुप्पी पर वीडियो बनाया था जो कि बिगिनर्स के लिए भी काफी अच्छी है और प्रो ट्रेडर्स के लिए भी काफी अच्छी है, आप उसको देख सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं एक दूसरी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ डबल एम में और सुपर ट्रेंड की। सुपर ट्रेंड ट्रेंडी मार्केट में काफी अच्छे सिग्नल देता है और ये एटीआर बेस्ड है, इसलिए इसको ट्रेलिंग एसएल के लिए भी काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सुपर ट्रेंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि चॉपी मार्केट में ये बार बार बाई सेल के सिग्नल देकर के लोगों को कंफ्यूज करता है। तो सुपर ट्रेंड की अच्छाइयां अगर हमको मिले और बुराइयां दूर हो जाए, यानी कि ट्रेंडी मार्केट में इसके वैल्यूएबल सिग्नल्स अगर हमें मिले और चॉपी मार्केट में ये जो कंफ्यूज करता है बार बार बाई सेल सिग्नल देके, उसको फिल्टर आउट किया जा सके, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी होगी। साथ में अगर और भी ज्यादा कंफर्मेशंस लिए जाएं तो उसका एडेड एडवांटेज मिलेगा। अगर 2 ईएमए लिए गए और उसके साथ एक ही सुपर ट्रेंड लिया गया तो भी काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ फर्दर इनहेंसमेंट के लिए हमने 2 मूविंग एवरेज और 2 सुपर ट्रेंड को लिया है, यानी कि डबल कंफर्मेशन हो जाए ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का। तो यहाँ पे जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ये मूविंग एवरेज 50 ईएमए का है और ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है ये 30 ईएमए का है। तो 50 और 30 का अगर बुलिश क्रॉस ओवर है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, और इनका अगर बेरिश क्रॉस ओवर है तो प्राइस नीचे आ रहा है। अब उसके बाद काम आता है सुपर ट्रेंड का। देखिए, सुपर ट्रेंड एटीआर बेस्ड इंडिकेटर है और एटीआर का मतलब होता है एवरेज टू रेंज। तो जब मार्केट का रेंज बढ़ेगा, यानी कि प्राइस अगर कोई बड़ा मूवमेंट देगी तो सुपर ट्रेंड भी उसी के अनुसार बड़ा मूवमेंट देगा, और अगर प्राइस रेंज में है यानी कि एटीआर कम है तो सुपर ट्रेंड भी एक छोटे से रेंज में बाई सेल का सिग्नल देगा। चॉपी मार्केट में सुपर ट्रेंड जो सिग्नल देंगे वो मूविंग एवरेज से फिल्टर किया जा सकता है। क्योंकि एटीआर कम रहता है इसलिए सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो एक छोटे से रेंज में ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड ने बुलिश सिग्नल दिया है लेकिन मूविंग एवरेजेस के नीचे है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी बुलिश सिग्नल है, मूविंग एवरेज के नीचे है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब डबल मूविंग एवरेज हो जाते हैं तो उनका सिग्नल कंफर्मेशन चॉपी मार्केट में नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे रहा, एक सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल दे रहा, और दोनों ही मूविंग एवरेज के अपोजिट साइड है, यानी कि ये बेरिश सिग्नल दे रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर और ये बुलिश सिग्नल दे रहा है मूविंग एवरेज के नीचे। ऐसे कंडीशन में इसको एंटरटेन नहीं करने का। तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे 2 यूज किए गए हैं, दोनों का मल्टीप्लायर अलग अलग है। ये जो ऊपर का सुपर ट्रेंड है ये बेरिश में पर्पल कलर देगा और बुलिश मूवमेंट में ब्लू कलर देगा। इसकी सेटिंग है 10-3 की। और ये जो नीचे का सुपर ट्रेंड है ये बेरिश में रेड कलर देगा और बुलिश में ग्रीन कलर देगा। इसकी सेटिंग है 10 और 2 की। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? पहली बात तो बेरिश ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेजेस में बेरिश क्रॉसओवर होना चाहिए। दोनों सुपर ट्रेंड एक ही सिग्नल देने चाहिए, यानी कि हायर मल्टीप्लायर वाला सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे और लोअर मल्टीप्लायर वाला सुपर ट्रेंड भी बेरिश सिग्नल दे। तो देखिए यहाँ पे कितने कंफर्मेशन हो गए, एक तो मूविंग एवरेज ईएमए क्रॉसओवर और दूसरा सुपर ट्रेंड्स सेम सिग्नल। तीसरा कंफर्मेशन हमको ये लेना है 10-2 का जो सुपर ट्रेंड है मस्ट बी अबव 30 ईएमए फॉर बुलिश एंड बिलो 30 ईएमए फॉर बेरिश। इसके साथ में अगर चौथी कंडीशन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। 10-3 का जो सुपर ट्रेंड है शुड बी। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है शुड बी और यहाँ क्या लिखा है मस्ट बी। ये दोनों का डिफरेंस समझिए, ये होना चाहिए और ये होना ही चाहिए। 10-3 ST शुड बी बिलो 50 ईएमए फॉर बेरिश एंड अबव 50 ईएमए फॉर बुलिश। और पांचवी कंडीशन है बोथ ST शुड गिव सेम सिग्नल। ये डिजायरेबल कंडीशन है लेकिन ये कंडीशन हमेशा आपको नहीं मिले, तो इसलिए मस्ट बी एंड शुड बी की कंडीशन आती है। यानी कि अगर ईएमए का बेरिश क्रॉस ओवर है तो बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, ईएमए का अगर बुलिश क्रॉस ओवर है तो बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, और साथ में सुपर ट्रेंड का सेम सिग्नल और 10-2 मस्ट बी बिलो और अबव 30 ईएमए। तो 1, 2, 3 और 5 नंबर ये आपके मस्ट भी होने चाहिए। 4 सिग्नल जो है जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ट्रेड नहीं होगा, लेकिन इन सारे को अगर फॉलो करें तो काफी अच्छा होगा। ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन ट्रेड फिल्टरिंग काफी अच्छी होगी, कंफर्म ट्रेड ज्यादा मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो अगर बेरिश क्रॉस ओवर है तो इसका मतलब है मार्केट बेरिश डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे में अगर प्राइस इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर जाता भी है तो वो जनरली पुल बैक्स होंगे,
प्राइस जरा सा इसको क्रॉस करके लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे चला जाएगा। इसलिए क्रॉस ओवर के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेने का। अब जैसे यहाँ देखिए प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर गया, थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया और वापस भयंकर फॉल दिखाया। ऐसे में अगर क्रॉस ओवर के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लेगा तो फंस जाएगा। तो इक्का दुक्का ट्रेड के लालच में नहीं पड़ने का, बेटर है स्टे अवे ऑन दैट पोजीशन। हमको क्रॉस ओवर के दिशा में ट्रेड मिलेगा तभी हम लेंगे। दोनों क्रॉस ओवर हमको ट्रेंड बताएंगे। अब सुपर ट्रेंड हमको ट्रेंड कंफर्मेशन और मोमेंटम दोनों की जानकारी देगा। अगर मोमेंटम कम है, जैसे यहाँ पे देखिए मूवमेंट तो बेरिश है लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो मोमेंटम नहीं होने पे जो 10-2 का सुपर ट्रेंड है ये 30 के नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। अब मान लीजिए ईएमए में बुलिश क्रॉस है, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है 10-3 अबव 50 ईएमए, कंडीशन 3 10-2 अबव 30 ईएमए और कंडीशन 4 10-2 इज अबव 10-3। ये कंडीशन अगर आपको मिलती है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अगर आप ये सोच लीजिए कि ये कंडीशन मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, तो आपके ट्रेड के गलत होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। और जब भी आपको मोमेंटम मिलेंगे, काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। 50 और 30 मूविंग एवरेज का यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर है। 10-2 का सुपर ट्रेंड यहाँ पर 30 ईएमए के नीचे गया, यानी यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, आपको यहाँ से यहाँ तक का तो ट्रेड मिला ही। इसके बाद प्राइस भयंकर गैप डाउन खुला। ये एडवाइस नहीं दिया जाएगा कि आप नेकेड नेक्स्ट डे पोजीशन कैरी करें, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। उसी तरह आप यहाँ भी देखिए बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है। 10-2 का सुपर ट्रेंड कंटिन्यूअसली 30 के नीचे चल रहा है, 10-3 का 50 के नीचे चल रहा है, 10-2 का 10-3 से नीचे चल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको मोमेंटम मिलेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पुल बैक वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बस ट्रेलिंग एसएल हर स्विंग लो के नीचे लगाते चलिए, लोअर लोज बनते जाएगा, लेकिन ट्रेलिंग एसएल जरूर लगाते चलिएगा क्योंकि कहीं से भी अगर मार्केट घूमा तो फिर नुकसान कर देगा। अब यहाँ पे मेजर चीज क्या है? विपशॉस, क्योंकि विपशॉस में ही ट्रेडर्स ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे इनकी फिल्टरिंग देखिए काफी अच्छी है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ तक बेरिश क्रॉस ओवर है लेकिन मूविंग एवरेजेस नजदीक आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम कम है या पुल बैक हो रहा है। इसके अलावा सुपर ट्रेंड ने दोनों ही यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया, लेकिन बुलिश सिग्नल कहाँ दिया? मूविंग एवरेजेस के नीचे, इनवैलिड है। यहाँ पे बेरिश सिग्नल दिया, कहाँ दिया? मूविंग एवरेजेस के ऊपर, इनवैलिड है। फिर यहाँ बुलिश दिया मूविंग एवरेज के नीचे, फिर यहाँ बुलिश दिया, ये सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा अच्छा मिला। तो इस पे अगर आप एंट्री भी कर लेंगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड कट जाएगा या नॉमिनल लॉस होगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने यहाँ आने पर बेरिश सिग्नल दे दिया। अब ये बेरिश सिग्नल कहाँ है? मूविंग एवरेज के ऊपर, नो ट्रेड। इसी तरह से आप देखिएगा जो भी सिग्नल्स हैं चॉपी मार्केट में, दोनों सुपर ट्रेंड जनरली मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ही सिग्नल देंगे, तो उन सब ट्रेड्स को अवॉइड करने का है। ट्रेड लेने का कौन सा है? जैसे यहाँ देखिए बुलिश क्रॉसओवर या बेरिश क्रॉसओवर थोड़ा सा लैगिंग है क्योंकि मूविंग एवरेजेस हमने हाई लिया है, लेकिन दोनों सुपर ट्रेंड यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर गए और यहाँ पे प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया। तो जब दोनों सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर गए, दोनों ही बुलिश दे रहे हैं और प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में आप टाइट एसएल लगा करके एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। और एक स्कैल्पर के लिए जब तक सुपर ट्रेंड 30 के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ट्रेड में बना रहे और या फिर ट्रेलिंग एसएल स्विंग लोज के नीचे लगा करके चलता रहे। ये सेटअप आप किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी टर्मिनल पे लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेडिंग व्यू पर भी लग सकता है। खास करके हमारा जो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर है उसमें सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस आपको एक ही इंडिकेटर में मिल जाएगा। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा सुपर ट्रेंड लगाना है। ट्रेडिंग व्यू में 2 इंडिकेटर अलाउड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी फ्री वर्जन में। और ये हमने लगाया हुआ है ऑप्शन चार्ट पे। ये 24,000 का सीई है 30 जनवरी एक्सपायरी का, और ये इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट मनी टर्म में देख सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी क्या है, अंडरलाइंग और ऑप्शन के प्राइस चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अंडरलाइंग बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, या अंडरलाइंग बढ़ रहा है ऑप्शन घट रहा है। इसीलिए इसको हमने ऑप्शन चार्ट पे लगाया है ताकि आप रियल ऑप्शन स्ट्राइक्स का मूवमेंट देख सकें और उसको देख करके ये समझ सकें कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस सेटअप का यूज आप किसी भी एसेट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, अंडरलाइन पे कर सकते हैं, ऑप्शन पे कर सकते हैं। ज्यादा बेटर ये हो कि अगर अंडरलाइन और ऑप्शन दोनों में आपको सेम तरह का सिग्नल मिल रहा हो तो सोने पे सुहागा रहता है। ट्रेडिंग में इस बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रेड कम लीजिए लेकिन ट्रेड क्वालिटी लीजिए। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेने का, ट्रेड को फिल्टर करने का, और जिस ट्रेड को अवॉइड करने का आपके पास में कोई लॉजिक ना हो वही ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। तो इससे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, पैनिक, रिवेंज, ओवर ट्रेडिंग वगैरह कम होगी और आप क्वालिटी ट्रेड लेंगे, कम ट्रेड लेंगे लेकिन आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ जाएगी।
क्योंकि आपके नंबर ऑफ अपोजिट ट्रेड्स काफी रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन एरर ना हो, ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस देख करके आप पैनिक या ग्रीड में ना आए या इनसिक्योर ना फील करें, उसके लिए एल्गो ट्रेडिंग काफी सुविधाजनक होती है। तो बाकी के जो कोर्सेज हैं, प्राइस एक्शन, हेजिंग, क्रिप्टो एंड कमोडिटी के साथ में मैं बहुत ही जल्द एल्गो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसमें कि काफी आसान तरीके से पाइथन बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग और कोडिंग विद हेल्प ऑफ एआई ये दोनों बताया जाएगा, जिससे कि आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को कोड कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी एसेट पे कर सकते हैं, मल्टीपल एसेट पे एक साथ में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्टार्ट का मैसेज भेज सकते हैं, आपको डिटेल भेज दिए जाएंगे। साथ में इनको यूज करने पे या इस सेटअप को लगाने में आपको क्या दिक्कतें आई, यूज करने का क्या रिजल्ट मिला, पहले पेपर ट्रेड करके देखिए और क्या रिजल्ट मिला ये कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये सेटअप आपको इमेंसली हेल्प करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और रूल के हिसाब से चलिए, स्टिक टू द रूल, डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये सेटअप आपको निराश नहीं करेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।